पाकिस्तान के लोग इस वक्त दहशत में जी रहे हैं। आर्मी खौफ में है, लिहाजा टैंक्स को लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर भेजा जा रहा है। एयरबेस पर फाइटर प्लेन एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जेल में भी आतंकी हाफिज सईद को नींद नहीं आ रही। दहशतगर्दों के कैंप में खलबली मची हुई है। आवाम को डर है कि अगर हिंदुस्तान ने एक्शन लिया तो उनका क्या होगा। पाकिस्तान को पूरा यकीन हो गया है कि अब वो बचने वाला नहीं है। पहलगाम की 27 मौतों का हिसाब उसे अब देना ही होगा। डर, दहशत, खौफ और पाकिस्तान में मचे हड़कंप की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5। पाकिस्तानी टैंक्स का मूवमेंट शुरू हो चुका है। ये सारे टैंक लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर कूच कर रहे हैं। वीडियो नंबर 2, 1, 2, 3। ये टैंक भी लाइन ऑफ कंट्रोल की ओर रवाना कर दिए गए हैं। अब वीडियो नंबर 3 देखिए। जमीन पर टैंक का मूवमेंट हो रहा है तो हवा में रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस के आसमान में प्लेन ड्रिल कर रहे हैं। पहलगाम नरसंहार की कल्पना से बड़ी सजा देने का ऐलान क्या हुआ। पाकिस्तान का जल, जमीन और हवा सब में बारूद भरने लगा है। हालत पतली दिख रही है। चिंदी चिंदी बिखर जाने के मौत वाली खौफ की गूंज मुल्क के हर कोने में दिख रही है। शहबाज शरीफ के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। रावलपिंडी वाले आर्मी जनरल आसिम मुनीर की घिग्घी बंधी हुई है। अवाम सहमा हुआ है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त खौफ में जी रहा है। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं रही। पाव पाव भर के बम बनाने का दावा करने वाला पाकिस्तान अब गीदड़ भभकी पर उतर आया है। ये जो जंग शुरू हो गई है, ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। दिल बहलाने के लिए ख्याल वाली पूर्व राजनायक जफर हिलाली की ये बातें पाकिस्तान की आवाम के पल्ले नहीं पड़ती। वो हिंदुस्तान का सर्जिकल स्ट्राइक देख चुकी है, एयर स्ट्राइक देख चुकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी सेना का हश्र देखती आई है। उसे कतई भरोसा नहीं दिखता आसिम मुनीर की फौज पर, इसीलिए सड़कों पर उतरकर अपनी सेना की हौसला अफजाई करती नजर आ रही है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, पाकिस्तान के इन बड़े शहरों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान की मिसाइल रेंज से बाहर हो। सब पर खतरा मंडरा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री टेलीविजन पर बयान दे रहे हैं। वही पुराना घिसा पिटा रिकॉर्ड ऑन है। पाकिस्तान परमाणु बम वाली भाषा क्यों बोल रहा है? सेना का मूवमेंट क्यों शुरू हो गया है? क्योंकि तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान ने जब जब हमला किया है, उदाहरण देखिए 18 सितंबर 2016 उरी हमला, 18 जवान शहीद। 6 दिन बाद हमारे 18 जवानों को
बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। 4 दिन बाद 28 सितंबर 2016 एक्शन सर्जिकल स्ट्राइक। 14 फरवरी 2019 पुलवामा हमला, 40 जवान शहीद। एक दिन बाद इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। 11 दिन बाद 26 फरवरी 2019 एक्शन बालाकोट एयर स्ट्राइक। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम हमला, 27 लोगों की मौत। 2 दिन बाद अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब बारी पहलगाम नरसंहार के बदले की है। कितने दिन बाद, क्योंकि बड़ा एक्शन अभी बाकी है। इसके आगे बच जाती है भारत की कार्रवाई, जिसकी तैयारी शुरू है। जल, थल, नभ तीनों सेनाएं एक्शन मोड में हैं। ऑर्डर जारी होते ही पाकिस्तान के परखच्चे उड़ने तय हैं। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एंटी टेरर ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। जी मीडिया की टीम इस समय पलामवाला सेक्टर में मौजूद है, जहां पर बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट देखी जा रही है और साफ तौर पर कोशिश यही है सुरक्षा बलों की जितने भी आतंकी इस इलाके में यहाँ पर एक्टिव है उन्हें यहाँ पर ढेर किया जाए। और यही देखिए लगातार बड़े पैमाने पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट है वो यहाँ पर देखी जा रही है। एलसी के नजदीक जितने भी इलाके हैं वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों का अलर्ट है और साफ तौर पर जितने भी आतंकी इस इलाके में एक्टिव है उन्हें ढेर करने के लिए ये जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पहलगाम हमला होते ही पाकिस्तान की सेना एक्शन में आ गई, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर टू पीएम शहबाज शरीफ के दिमाग में पिक्चर क्लियर थी कि भारत अब छोड़ेगा नहीं। लिहाजा उसी दिन से पाकिस्तान की तबीयत बिगड़ने लगी, बयान पर बयान आने लगे। आसिम मुनीर, जिसने हमले का प्लॉट तैयार किया, दिखना बंद हो गया। सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी गईं, लेकिन पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए कि डर और घबराहट में उठाए गए कदम बेअसर होते हैं। वैसे पाकिस्तान का ये डर अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।